हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पाठक सर। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो शेष भाग है वो सारा समझाऊंगा। उस पिछले वीडियो मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस को अपन कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको होमवर्क दिया, कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दिए। तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम आई हो तो मुझे शेयर करना, और नहीं तो आप आगे बढ़ोगे। अब अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अपना अगला टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आगे है अपना। आज मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरते हैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और क्या इसमें वर्ब आएगी, जो आपके मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें ये पहला अपना आज कंप्लीट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो आज के अलावा तुम उसे अच्छी तरीके से भर पाओगे। तो देखते जाइए किस प्रकार से। सबसे पहले मैंने आपको देखो ये हेडिंग डाल रखी है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है, इसमें मैंने लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखो। फिर मैंने नीचे यहाँ लिखा है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ें। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वह गांव नहीं जाता है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या तुम गांव में रहते हो। ये दो सेंटेंस हैं। तो पहला तो नेगेटिव है, पहला नेगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो पहले सेंटेंस मैंने बनाया है, ही डज नॉट गो टू प्लेस। ही डज नॉट गो टू प्लेस। अब आप सोच रहे होगे कि कर्ता भी इसमें एक वचन था, कर्ता एक वचन था, तो इसमें ऐसे ही एस क्यों नहीं लगाई सर ने। भाई कर्ता एक वचन होने के बावजूद तो इसमें ऐसे ही एस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा सेंटेंस था, क्या तुम गांव में रहते हो, तो ये हमने बनाया है, डू यू लिव इन विलेज। डू यू लिव इन विलेज, ये देखिए। तो यहीं से अपनी डेफिनेशन बनती है कि यदि वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, यदि वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, तो कर्ता एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, कर्ता एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगेगी इसमें। और तथा बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आती है। बहुवचन के साथ डू लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ध्यान रहे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ हम ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं करते, चाहे कर्ता एक वचन ही क्यों ना हो। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ओनली। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि हमने इसमें ये नेगेटिव था तो ऐसे इसमें हमने डज लगाया, क्योंकि वह एक वचन है, एक वचन के साथ डज। नॉट का नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली गो, ऐसी एस नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य कैसा था, नेगेटिव। तो इसलिए ये सेंटेंस बन गया था, ही डज नॉट गो टू प्लेस। ही डज नॉट गो टू प्लेस। दूसरा सेंटेंस था, क्या तुम गांव में रहते हो, तो ये बनेगा डू यू लिव इन प्लेस। इसी प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड्स आए कोई भी, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करो, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, और फिर मेन वर्ब, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, जैसे हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर, और तुम क्या बहुवचन तो डू, कर्ता यू, और लिव माने रहना। तो पूरा सेंटेंस बन गया वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। अच्छा, क्या वाले सेंटेंस में अगर क्या से क्वेश्चन किया है तो हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर यही क्या बीच में आ जाए तो इसकी मतलब स्पेलिंग लिखते हैं वॉट। क्या लिखते हैं, वॉट। जैसे हमने कहा तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे वॉट, तो बनेगा वॉट डू यू डू।
व्हाट डू यू डू और क्वेश्चन मार्क। अब वर्ड लग गया, डू क्यों, डू दो और आया, डू एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो यू के अनुसार क्या आया, बहुवचन डू और करने की अंग्रेजी डू, तो हो जाएगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है मतलब वर्ब भरने के लिए। वर्ब कैसे भरें अपन, ये हमने एक पॉइंट डाला है, हाउ टू सॉल्व द करेक्ट फॉर्म, हाउ टू सॉल्व द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म कैसे सॉल्व करें, तो करेक्ट फॉर्म सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है कि प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक टेंस की एक मेन एडवर्ब होती है, मेन एडवर्ब होती है। तो मेन एडवर्ब अपन को बाय हार्ट मतलब कंठस्थ याद होनी चाहिए। मेन एडवर्ब याद है, फिर उसके सारे उस जैसे हमें मेन एडवर्ब हमने याद कर ली, फिर मेन एडवर्ब से क्या होता है कि अपन को पता चल जाता है कि ये किस टेंस की मतलब मेन एडवर्ब है। और जैसे हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन एडवर्ब है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने कुछ एडवर्ब लिखी हैं, कुछ और भी होती हैं एडवर्ब, वो मैं आपको सारी बताऊंगा, और कुछ मैंने ये लिख रखी है। देखो एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली है ऑलवेज, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच मंथ, ईच वीक, ईच ईयर, ऑफन, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मतलब ऐसे पूरे 7 डेज पूरे नाम लिख से ऑन लगा करके। और इसके बाद है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और एट नाइट, वंस, ट्वाइस और थ्राइस। और भी हैं जैसे ओकेजनली, जनरली, रेयरली, रेयरली, ये सब क्या हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब होती हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये एडवर्ब दिखाई दें तो आप समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जहाँ तक सेंटेंस की बात होती है तो प्रत्येक सेंटेंस में मेरे हिसाब से एडवर्ब आती है। एडवर्ब से ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये उस टेंस का वाक्य है, फिर हमें उसके सारे रूल्स ही याद होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम तौर पर एग्जाम्पल लिखा है, देखिए जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लैंक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहला सेंटेंस है ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग किसका ये एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमें इससे पता चल गया कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पता चला हमें ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए मैंने ये एडवर्ब यहाँ लिख रखी है, प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, तो इससे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए अब सारे रूल्स अपन को याद होने चाहिए। अब वाक्य कैसा है, नॉट नहीं है तो पॉजिटिव है, नॉट होता तो क्या होता, नेगेटिव होता, और अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इंटरोगेटिव होता। तो वाक्य कैसा है अपना, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में भी दो रूल्स होते हैं कि कर्ता देखो एक वचन या बहुवचन, तो कर्ता कैसा है अपना, ही क्या है, एक वचन, और एक वचन के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, एस या एस, तो इसमें क्या आ जाएगा, एस, तो ये हो जाएगा ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये करेक्ट पूरा सेंटेंस बनेगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है यू ब्लैंक नॉट कम हियर डेली। अब इसमें भी देखो डेली आ गया। अब डेली देखो यहाँ मैंने लिख रखा है एडवर्ब में, ये रहा डेली, ये देखिए अपना डेली लिखा है, डेली एडवर्ब लिखा है। तो डेली से हमें पता चल गया कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल गया हमें। अब वाक्य के साथ नोट लगाए तो निगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। अगर नेगेटिव हो या नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और आती है डू और डज। अगर वाक्य में कर्ता सिंगुलर है तो डज का यूज़ करते हैं, और अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करते हैं।
किसका यूज़ करते हैं? डू का। तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो ये सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट कम हियर डेली। यू डू नॉट कम हियर डेली। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो इन एडवर्ब के द्वारा अपन कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे मैं आपको एक अलग पेज पर इसका बहुत सारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दूंगा नेक्स्ट होमवर्क में, तो वो आपको फिल करके मुझे नेक्स्ट डे देनी है। लेकिन आज जो आपको करना है वो क्या है? आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं बहुत सारे। जैसे मैं बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकता हूँ, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम किसको बुलाते हो, तुम आजकल क्या करते हो, क्या तुम रोज़ाना मंदिर जाते हो, तुम्हारा भाई क्या करता है, आपके पिताजी क्या करते हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बताऊं, ओरली सुन लो, वैसे मैं आपको समझाऊंगा इन सेंटेंसों को कि किसी भी सेंटेंस में अगर कितना कितनी कितने आए, क्या है? कितना कितनी कितने, तो उसकी दो, कितना कितनी कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मच और हाउ मैनी, दो होती है, हाउ मच और हाउ मैनी। और उसमें भी ये देखना पड़ता है कि हाउ मच कहाँ यूज़ किया जाएगा, हाउ मैनी कहाँ यूज़ किया जाएगा। अगर काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन यानी कि काउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन हो तब तो हाउ मैनी लगाओ। जैसे हमने कहा तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो घंटे अपन गिन सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, तो इसमें क्या आएगा? हाउ मैनी आवर्स आएगा। तो घंटे क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल अगर नाउन आए सेंटेंस में तब तो हाउ मैनी यूज़ करो, और अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसमें हाउ मच का यूज़ करते हैं, हाउ मच यूज़ करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे दूध, पानी, स्टार्स, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने कहा तुम कितना दूध पीते हो, अब दूध को गिना नहीं जा सकता ना, तौल सकते हैं अपन। तो दूध के साथ अपन, या पानी है, तुम कितना पानी पीते हो, तो इसमें क्या आएगा? हाउ मच आएगा, हाउ मच वाटर, या हाउ मच मिल्क। तो इस बात का ध्यान रखना है अपन को कि कितना कितने की अंग्रेजी के साथ अपन हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ करते हैं। अगर वाक्य में काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच यूज़ करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो नाउन है उसको लेके चलते हैं। बाकी का मैं तुमको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन आपको नेक्स्ट, मुझे सबसे पहले आपको 20 तो नेगेटिव सेंटेंस और 20 इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। इंटेरोगेटिव में क्या से, मतलब स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, कुछ WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आप बनाओगे और मुझे नेक्स्ट उस पर कंप्लीट करके आप डिपॉजिट करोगे, फिर मैं उनको चेक करूँगा। अच्छा, ये सारी जितनी भी मैंने आपको एडवर्ब लिखाई हैं, वो आप इन एडवर्ब को तो आप ऐसे समझ लो, इनको कंठस्थ याद कर लो, इनको कंठस्थ, इनको समझो पहले, अंडरस्टैंडिंग करो, फिर इनको कंठस्थ याद करो। याद करने के बाद इनको पहले एक पेज पर अलग पर लिखना 1 बाय 1, और फिर इनके सारे रूल्स याद करके फिर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कल और मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूंगा, फिर आपका कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।